मुंबई को फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं बल्कि बेस्ट बसों की जरूरत है। भाजपा नेता महेंद्र जैन का बयान कि हम जितने भी फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, सी लिंक कहो या फिर वो कोस्टल रोड कहो या फिर अटल सेतु कहो, लेकिन आदमी के घर के पास अगर कोई उतारता है तो वो बीएसटी की बस है। मुंबई की धड़कन कही जाने वाली लाल बेस्ट बसें आज खुद हाँप रही हैं। सड़कों पर बसें कम हैं और बस स्टॉप पर लंबी कतारें। वो आम मुंबईकर जो दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद घर लौटने की जल्दी में होता है, बस स्टॉप पर खड़े खड़े अपनी किस्मत और घड़ी को कोस रहा है। रूट्स कट रहे हैं, बसें घट रही हैं और आम यात्री की परेशानी बढ़ रही है। हर कोई ऑटो या कैब का खर्च नहीं उठा सकता। प्रशासन से बस एक ही सवाल है, मुंबई की इस लाइफलाइन को बेपटरी होने से बचाइए, क्योंकि जब बस थमती है तो मुंबई ठहर जाती है। मुंबई के आम नागरिकों के दिलों की इस आवाज़ को सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है दक्षिण मुंबई के मशहूर समाजसेवक और भाजपा नेता महेंद्र जैन ने। महेंद्र जैन इस मुद्दे को लेकर पीएमओ, मुख्यमंत्री, बीएमसी और बेस्ट के प्रशासन को कई पत्र लिख चुके हैं। प्रेस 9 न्यूज़ के संपादक आबिद नकवी ने महेंद्र जैन से एक खास मुलाकात की। हाँ महेंद्र जी, बताइए कि आप काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें कुछ सुधार आए, खासतौर से मुंबई शहर के, जिसमें बीएसटी का बहुत बड़ा रोल है। बेस्ट की बसेस किस तरह से चल रही हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं आजकल, और पहले से किस तरह से उसका कंपैरिजन करेंगे कि पहले ये सर्विस कैसी थी, आज इसमें क्या कमी आई है या कुछ और होना चाहिए इसमें? जब मैं स्कूल में था तो हमेशा बीएसटी बस में ही सफ़र करता था स्कूल तक, फिर आना जाना। और जब पुराने पिक्चर बड़े हुए तो पुराने पिक्चर देखने लगे तो वहाँ भी बीएसटी का बड़ा बोलबाला था, बहुत अच्छा सुंदर दिखाई देता था। कभी कभी ट्राम के बाद में बीएसटी बस, ये बम्बई की अपनी एक अलग पहचान थी और हमारा आत्मिक एक जुड़ाव था। तो मैं हमेशा, और बाद में जब राजनीति में आया तो भी लोगों के प्रश्नों के हिसाब से बीएसटी का एक्सपांशन भी देखा हमने। और उसके बाद लगभग 2005 के बाद में जो बड़ी गिरावट आई बीएसटी के सर्विस में, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली थी। और जैसे लोकल ट्रेन एक मुंबई की पहचान है और लोगों को, मुंबईकरों को जितना मतलब जैसे कि भी 340, 342 की लोकल पकड़नी है तो उनके लिए बरसों न बरसों वही चलता था। उनके पास बैठने वाले, उनके जो रहते थे यात्री, मतलब बहुत बोले तो ऐसा भी होता था कि जब कोई यात्री 1-2 दिन से नहीं दिखता तो उसके दूसरे यात्री उनके घर पे पहुंच जाते थे पूछने के लिए कि भाई क्या हुआ, आज तुम नहीं आए। जैसे उनका कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन एक 1.5 घंटे की जो यात्रा का जो रिश्ता था वो बहुत बड़ा था। यही हाल बीएसटी में भी था। तो ये बाद में मैंने देखा कि ये मतलब बहुत बड़ी गिरावट हो रही है। बहुत से जो महत्वपूर्ण रूट थे वो भी कैंसिल किए जा रहे थे और लगातार बीएसटी बसें नहीं दिख रही थी। उसका खामियाजा आम आदमी को पे पड़ रहा था। तो इसी दरमियान मैंने फिर उस पर थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया। कुलाबा डिपो में मैंने कई बार वहाँ पहुँचा, मैं वहाँ जाकर देख के आया। तब जाके बड़ा धक्का लगा कि भाई बीएसटी की अपनी बसें बची नहीं, सब ख़त्म हो गई। पैसे की अटूट मुझे बहुत ज़बरदस्त कमी थी। बात में पता चला बीएसटी बस चलाने के रिपेयर के लिए पैसे नहीं थे। जो केंद्रीय सरकार से पैसे आते थे कि भाई आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली, हर एक शहरों में जो फंड दिया जाता था वही बसें उसके द्वारा एक्वायर की गई बसें चल रही थी। यहाँ तक कि कई बार कर्मचारियों ने भी शिकायत की कि समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। जो रिटायर हो गए उनको समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही थी। उनके ऑफिस की हालत बहुत गंभीर थी। यहाँ तक कि जिस क्वार्टर्स में वो रहते हैं
उनका भी बहुत जर्जर परिस्थिति में है, बहुत जर्जर अवस्था में थे। तो मैंने बोला आखिर ये पैसे क्यों नहीं आए, क्या हुआ, बीएसटी की बसेस कहाँ गई। बीएसटी लगभग 800 साढ़े 800 करोड़ रुपया बम्बई कॉरपोरेशन मुझको देती है। उसके पहले ऐसा हुआ था कि जब इलेक्ट्रिक का बिल आता था तो उसमें बीएसटी ट्रांसपोर्ट के लिए एक शेष था, और वो भी धीरे धीरे एक लोगों की से बात करते हुए उन्होंने लोगों से राय लेकर वो भी बंद कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी बीएसटी में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था उसमें जो सेस था वो भी बंद हो गया। अब बीएसटी के पास देने के लिए कुछ था नहीं, पॉपुलर, और हालत बहुत गंभीर होती गई। यहाँ तक कि चुनावों के चक्कर में भी सिर्फ 5 रुपया बस का रेट पर बस चला रहे थे, जो बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं था, और उससे बीएसटी को भारी नुकसान हो रहा था। तो ये सब मैंने देखा और मैंने सोचा कि इसके बारे में कुछ न कुछ किया जाए, सोचा जाए, कम से कम पता तो लगाया जाए क्या परिस्थिति है। तो उसमें 2 बातें चली कि पैसा नहीं है। बीएमसी बोल रही थी कि हमारा काम सिर्फ पैसा देना है उनको। गगरानी साहब से मिला मैं, बोला हमारा काम पैसा देना है, हम 2 टुकड़ों में देते हैं 800 साढ़े 800 करोड़, आप कहें तो हम एक साथ में दे देते हैं। मैं बोला जब उनका रिकरिंग एक्सपेंस ही लगभग 1200 करोड़ रुपया है, आप 800 करोड़ रुपये देंगे तो 400 करोड़ तो वैसे ही हर साल घाटा हो जाता है, जो कि उनकी सैलरी में भी इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ही नहीं पूरा हो सकते हैं। तो बोला मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए, ऐसा है वैसा है। तो मैंने बोला भाई ठीक है, हमारा काम पैसा देना, वो उनका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन उनका व्यक्तिगत है बीएसटी का, वो स्वतंत्र रूप से देख रहे हैं। मैं मैनेजर से भी मिला वहाँ जब जीएम थे, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं पैसा नहीं है। बाद में पता चला कि 24 तक अंदाज़ था कि 10,000 बसें रोड पर होनी चाहिए थी, और उसके सामने लगभग 3,500-4 हज़ार बसें थी। मैंने बोला यार ऐसा क्यों हो रहा है, पैसे की कमी। वही बात, यहाँ तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आ रहा था इलेक्ट्रिक बसों के लिए, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसें होनी चाहिए थी, जो हर शहर को दिया जाता है, बीएसटी का खुद का तो छोड़ दो, उन्होंने वो भी ये किया गया कि भाई कैसे भी करके को एक्वायर की जाए। तो टेंडर निकाला गया, टेंडर भरा किसने, अशोक लेलैंड और ओलेक्ट्रा ग्रीन करके एक कंपनी थी, उन्होंने टेंडर भर दिया। उन्होंने बोला कि हम सप्लाई करेंगे इतनी बसें। अब बाद में उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिया, उन्होंने कोई बस सप्लाई नहीं की। ये तो एक बहुत बड़ा विषय था कि लगभग जब वो खुद ही जब टेंडर भर के अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं और अपनी बातचीत को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो सरकार ने उनके ऊपर या बीएसटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर कोई दबाव नहीं लाया। तो मयंक जी, ये तो बात थोड़ा पहले की हो गई। अभी स्थिति जो है, अभी तो सत्ता आपके पार्टी के हाथ में है और पूरी जो है उस लीड कर रहे हैं, वो सीएम भी बैठे हुए हैं। तो अभी जो है क्या, किस तरह से आप देखते हैं क्या करना चाहिए और किस तरह का सुझाव है आपका? अभी हम तो चाहते हैं कि भाई, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी पत्र लिखा, उनका जवाब भी आया, और उन्होंने वो सीएमओ को डायरेक्ट किया। जैसे ही सीएम बने तो उन्होंने शायद देवेंद्र जी ने एक बैठक लेके उसमें वापस आगे उनका कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया और तुरंत कुछ बसें और मुहैया कराई। अब उसमें क्या है कि वो ड्राइवर सब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है कि बस जब वो कार की तरह बस चला रहे हैं। अब वो जो स्टैंडिंग है उनकी कितनी तकलीफ़ होती है, और जो नई बस की जो डिज़ाइन है, जो स्टैंडिंग पैसेंजर चल रहा है, उनको भी बहुत समस्या हो रही है। नई जो आई है एसी बसेस जो आई है, उनका जो डिज़ाइन बराबर नहीं है कि जो पहले की जो बसें थी उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से और इतने झटके लगाते, और ड्राइवर को चलाने का सिस्टम पता नहीं है, उनको एक दिन की ट्रेनिंग देकर ही भेज देते हैं वो लोग। उसमें पावर ब्रेक एक सबसे बड़ा जो है चैलेंज है। नहीं तो उनको बराबर चला, भाई आप कार नहीं चला रहे हो, ऐसी बस चला रहे हो जिसमें कम से कम 20-30 लोग तो स्टैंडिंग में सफ़र कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं स्कूल के। तो उनको इसके भाई कैसे चलाना है, किसी सिस्टम से चलाना है, और कम से कम डिज़ाइन तो ऐसी बनाई जाए कि भाई जो अंदर खड़ा है वो मजबूती से अच्छी तरह से बैलेंस में खड़ा रह सके।
उन्होंने बाद में भी देवेंद्र जी ने उसमें सुधार लाया और कुछ फंड रिलीज़ भी किया थोड़ा अर्जेंट में। वो तो मतलब काफ़ी नहीं था, फिर भी मतलब एक सांस एक बोलते हैं ना उनको, सांस लेने जैसा कुछ काम कर दिया। पीएमओ ने भी उसमें दखल लिए है। और जब नए हमारी सरकार आई कॉरपोरेशन में, मैंने बहुत पत्राचार किया, मुख्यमंत्री साहब को भी लिखा, तो उन्होंने इस बारे में काफ़ी अवेयरनेस आई। तो अभी नए जो चेयरमैन बनी थी विश्वास राव मैडम, बीएसटी की चेयरमैन बनी, उनको मिलने के लिए भी गया था मैं। तृष्णा है, हाँ, कृष्णा विश्वास राव, तृष्णा विश्वास राव। तो 5 बार की कॉरपोरेटर है, काफ़ी अनुभवी है और संवेदनशील है। जैसे उन्होंने बोला तो उन्होंने एग्री किया कि मेरे आप ये कह रहे हैं बहुत सही बात है, और उन्होंने भी मेरे से भी काफ़ी जानकारी ली। तो मैंने कहा कि आप इसके लिए कुछ करें। 3 लेयर के सरकार अपनी है, कॉरपोरेशन में भी हम हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी हैं और केंद्र सरकार में भी हम हैं। तो उन्होंने माना है कि मैंने शिंदे साहब से बात की है, और शिंदे शिवसेना के गठ की हैं, तो उन्होंने मान लिया कि हमने किया। और शिंदे जी ने इनको आश्वस्त किया था, क्योंकि वो मिनिस्ट्री भी उनके पास है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उस गठ के पास है, शिंदे जी के पास नहीं है वो। तो उन्होंने बताया कि हमने केंद्र से 3000 करोड़ रुपए हमने तुरंत मांग की है। तो ये मुझे बहुत अच्छा अपीलिंग लगा कि कम से कम कुछ तो हो रहा है, कुछ बातें सही दिशा में चल रही है। मेरा ऐसा मानना था कि हम जितने भी फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, सी लिंक कहो या फिर वो कोस्टल रोड कहो या फिर अटल सेतु कहो, लेकिन आदमी के घर के पास अगर कोई उतारता है तो वो बीएसटी की बस है। और वो बीएसटी की बस के जो बहुत पॉपुलर रूट थे वो भी कट कर दिए गए। ये फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर देखने में, बात करने के लिए मैं मानता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त प्रयास हुआ है। और आर्ट ऑफ स्टेट जैसे बड़े अच्छे अच्छे काम हुए कि जो कभी ऐसे होंगे नहीं ऐसा लगता था। लेकिन आम आदमी को उसके घर के पास नज़दीक छोड़ने वाली जो सेवा थी, जो पूरे विश्व में अपने स्टाइल की, अपने तरीके की एक मेव थी, उसमें जान फूंकना बहुत ज़रूरी है। और समय आ गया है कि इसको बीएसटी को मरने न दिया जाए। बीएसटी बचाओ और पैसेंजर बचाओ। आम आदमी की जो ज़रूरत है, जिससे आम आदमी जुड़ा हुआ है, जिसकी, तो उन्होंने वो अभी ये सुन के फेयर भी बढ़ा दिया। फेयर बढ़ाना कोई मतलब बुरी बात मैं नहीं मानता हूँ। तो महेंद्र जी, खास तौर से आपकी पार्टी खास जब भी ये मतलब अपनी घोषणा पत्र वगैरह में दिखाती है, तो सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का ही नंबर 1 पे उनका वो होता है कि हमने ये किया ये किया ये किया। तो उसके बावजूद आपको लगता है कुछ काम जो है करना बाकी है, जो होना चाहिए? शहर में हम देखते हैं कि बहुत तेज़ी से शहरीकरण हुआ है हिंदुस्तान का। छोटे शहर हो, मझौले शहर है, फिर वास्तव में बड़े शहरों में लोग आ रहे हैं। अर्बन पुअर एक क्लास मतलब मुंबई में है, जो अब मतलब शहरों में रहने वाले जो गरीब हैं, वो अपने ट्रांसपोर्ट पर भी कितना खर्चा करें। डेली जब काम पे जाना है, स्कूल जाना है, कहीं जाना है, तो वो कितना खर्चा करेगा। क्योंकि हर जगह देखो बोलबाला है, काली पीली टैक्सी है, रिक्शा वाले हैं। उन्होंने भी अपना कार्टेल बनाकर एक प्रकार से शेयर टैक्सी, शेयर रिक्शा, जो काफ़ी महंगा है, और उसके सामने बसें हम मुहैया नहीं करा पा रहे। मैंने तो सरकार को लिखा कि जिन कंपनियों ने टेंडर में होने लेने के बावजूद बस सप्लाई नहीं की जाए, तो उनका जो अर्नेस्ट मनी, उन्होंने जो डिपॉजिट रखा था, वो मनी को क्यों जब्त नहीं किया गया, उनको क्यों पनिश नहीं किया गया। खैर, मैं अपनी सरकार है तो मैं मतलब नेचुरली कुछ होगा आगे ऊपर, लेकिन हमने ये मांग की है। और जल्द से जल्द इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी के भी काम आए। सिर्फ आप फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे तो उससे आम आदमी का कोई भला नहीं होना। आदमी अभी भी यहीं से समझो स्टेशन से उतरा तो अपने घर पे जाने के लिए वो बस के इंतज़ार में स्टेशन से उतर के बस के लाइन में लगता है। ये तो अमानवीय है, बसें ही नहीं आ रही आधे घंटे से। तो ये फिर मौका मिलता है जो इलीगल सब चला रहे हैं, रिक्शा, टैक्सी, शेयर टैक्सी और पॉइंट टू पॉइंट, ये ठीक नहीं है। और कम से कम बम्बई जैसे शहर पे
ये अच्छा नहीं है। और इसको ओवरऑल तरीके से एक आम आदमी को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा डायरेक्ट कैसा हो, ये सरकार को देखना चाहिए। बाकी तो अभी मुझे आशा है कि देवेंद्र जी एक बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उनको पत्र लिखा है मैंने, और वो जानते भी हैं, मेरा पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जानते भी हैं। लेकिन किसी भी, मुझे आश्चर्य है कि किसी भी पार्टी ने कॉरपोरेशन के चुनाव में अपना इसको ये मुद्दा नहीं बनाया जो बनाना चाहिए था। थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया।